नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है इंडस टावर लिमिटेड। इस स्टॉक 351 की प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। फ्राइडे को मार्केट में इसने 2.03% का अप मूव दिया था। मार्केट कैप हो गई है इसकी 94,700 करोड़ की। मोटो होल्डिंग 69% है। बुक वैल्यू 87.90 है। डिविडेंड जीरो है एंड फेस वैल्यू इसकी 10 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। एक इसको लेके न्यूज़ है जो कि मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। तो 11th को न्यूज़ आई थी एंड 30th ऑफ अप्रैल को इसका आने वाला है रिजल्ट। तो उसको डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। एंड हमारे जो हमने टारगेट रखे थे वो भी हमारे अचीव हो चुके हैं, तो उसको भी एक बार डिस्कस करेंगे। अभी के लिए शॉर्ट में देखें तो इस स्टॉक 50 एंड 200 दोनों डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। पी रेशियो की बात करें तो पी रेशियो मीडियम से छोटू सी ऊपर है, इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे 60 पे ट्रेड कर रहा है इस टाइम पे एंड इसी ही रेंज में रहता है, तो इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। होपफुली रिकवर कर जाएगा। सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत छोटू सी डिक्रीज हुई है एंड आई रियली होप कि अभी इंक्रीज कर जाएंगे। अभी के लिए चलते हैं चार्ट पे। चार्ट पे देखिए, यहाँ पे हमने हमारी जो लास्ट एनालिसिस थी एंड हम जो टारगेट लेके चले थे 333 के लेके चले थे जब तक इसका रिजल्ट आएगा। बट ऑनेस्टली मैं बताऊं तो मुझे था कि ये मंथ एंड तक ये कर पाएगा इसको अचीव, बट पहले ही अचीव करे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो इसने बेसिकली अचीव ये कर लिए थे कब? 16 ऑफ अप्रैल को इसने ये अचीव कर लिए थे, जहां मार्केट अभी वॉर की न्यूज को लेकर रेड चल रही थी। उसी टाइम पे ये बहुत अच्छे मूव दे रहा था। इसने थर्सडे को मूव दिए थे 3.5% के आसपास एंड फ्राइडे को मूव दिए हैं 2% के। तो देखिए, अभी के लिए ये तो हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि ये टारगेट हमारे अचीव हो चुके हैं। तो अभी के लिए फ्रेश एंट्री की बात करूं तो बिग नो, क्योंकि आरएसआई आसमान छू रही है यहाँ पे। एक बार वीकली आरएसआई चेक कर लेते हैं। वीकली आरएसआई जो है, जस्ट सेकेंड, 81.92 पे इस टाइम पे ट्रेड कर रही है वीकली आरएसआई एंड जो डेली आरएसआई है वो 79.60 पे है। तो हमने इसको जब एनालाइज किया था तो हमने इसके बारे में थोड़ी सी बातें करी थी कि मतलब एनालिसिस में जो बात हमने करी थी, माय इंटरनेट इज रियली गिविंग मी पेन। तो हमने यहाँ पे बात करी थी कि यहाँ पे ओवल बनाता है एंड ये वाली रेजिस्टेंस अगर ये ब्रेक कर देता है तो हो सकता है कि यहाँ पे काफी अच्छे मूव देखने को मिले। ठीक है, तो अभी के लिए एक बार इसको वीक पे हम कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। तो ये हमारा वीकली चार्ट है एंड यहाँ पे हमने बात करी थी कि ओवल बना रहा है और यहाँ से ये ब्रेकआउट दे सकता है बहुत अच्छा, क्योंकि ये थर्ड टाइम का इसका ब्रेक का ट्राई होगा। एक बार यहाँ पे ट्राई किया, नहीं कर पाया, फिर यहाँ पे ट्राई किया, नहीं कर पाया, फिर यहाँ पे इसने किया है एंड बहुत अच्छे से इसने इसको ब्रेक किया है। बट अभी मुझे लगता है थोड़ा सा सेटल होगा एंड सेटल होके अगर ये 333 को अपना होल्ड बनाता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि उसके बाद ना हमें बहुत अच्छे मूव मिल सकते हैं। तो बेसिकली हम यहीं तक का लेके चले थे। अभी थोड़ा सा ऊपर का भी हम एक बार इसकी रेजिस्टेंस एंड उसको लेके चलते हैं। तो मुझे लगता है एक इसकी रेजिस्टेंस आने वाली है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाली 375 के आसपास। उसके बाद इसकी रेजिस्टेंस आएगी, क्योंकि मेजरली मैं जब रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की बात करती हूँ तो मैं वीकली चार्ट को हमेशा एनालाइज करती हूँ एंड उसी के अकॉर्डिंग जो पुरानी होती है, मतलब वीकली चार्ट पे तभी हमारे लिए फायदेमंद रहता है अगर पुरानी कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उसकी रही होती है। तो अभी के लिए ये लेके चलते हैं एंड इसमें कोई छोटे वाली कोई रेजिस्टेंस है तो उसको भी एक बार एनालाइज हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर छोटे वाली कोई रेजिस्टेंस रहेगी तो मुझे लगता है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस रह सकती है हमें, जो शॉर्ट वाली रेजिस्टेंस मिल सकती है। काफी ऊपर है ये वैसे, बट लगा के चल लेते हैं एक बार, हमारे लिए एनालिसिस में अच्छा रहेगा। तो अभी हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं एंड मुझे लगता है ये वाली जो रेजिस्टेंस है ना, ये भी हमें फेस करनी पड़ सकती है। बहुत छोटू रेजिस्टेंस है ये, बट ये करनी पड़ सकती है कहीं ना कहीं वहीं से ये स्टॉक रिवर्सल लेके गया है। तो यहाँ पे छोटी छोटी रेजिस्टेंस भी ऑफ कोर्स काम तो करती हैं, उनको बनाना तो पड़ता ही है अपना एक एनालिसिस के लिए। ये जो ऑरेंज वाली है वो मेजर रेजिस्टेंस है एंड ये जो येलो वाली है वो उससे छोटी रेजिस्टेंस है। अभी आ गए हम अपने डेली चार्ट पे। तो अभी के लिए देखिए, शॉर्ट टर्म की एंट्री की बात करूं तो आरएसआई काफी ऊपर है, अभी 79 पे है। वैसे अगर, क्योंकि मार्केट में देखिए वॉर की न्यूज चल रही है एंड कुछ अच्छी न्यूज आई नहीं है, हालांकि नो डाउट इसने बहुत अच्छे मूव दिए हैं उस न्यूज के चलते भी। बट अभी के लिए 30th को एक तो इसका रिजल्ट आने वाला है। एक बार बीएससी पे चलते हैं पहले हम। बीएससी पे देखिए इसका प्राइस बैंड है 10% का एंड कोई ऐसी न्यूज नहीं है, सच 11th की न्यूज है और उसमें एक्सप्लेन किया था कि 30th को इनका रिजल्ट आने वाला है क्वार्टर 4 का।
तो मुझे लगता है कि उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट आएगा, एंड वैसे भी एनालिस्ट ने बोला है कि इस तो उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट आएगा। बाकी लेट्स सी कि कैसा आता है। बैलेंस शीट एंड ऑल पे बहुत डिपेंड करती हैं चीजें। कई बार प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज में डाल देते हैं तो अच्छा रिजल्ट नहीं रहता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो बेसिकली डीपली हम एनालिसिस को नहीं, बैलेंस शीट को रीड करेंगे। तो उसके हिसाब से हम बाकी का मूव की उम्मीद कर सकते हैं। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि फ्रेश एंट्री नहीं बनानी चाहिए वैसे तो, बट इतनी गंदी मार्केट में इसने इतने अच्छे मूव दिए हैं। तो देखिए, कई बार बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत जो आरएसआई बहुत हाई होती है एंड मार्केट रिवर्सल दे रही है, कुछ दे रही है, तो केवल स्टॉक ऊपर भी चला जाता है। ठीक है, वैसे तो इसने पहले भी इस पॉइंट पे आके थोड़ा सा सेटल हुई थी और फिर आरएसआई ऊपर गई थी। तो दोनों चीजें हमें देखनी पड़ेंगी एंड मार्केट में एक बार ध्यान से देखना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं टारगेट लेके चल रही हूँ 20th ऑफ के भी क्या लें। हम शॉर्ट टर्म के नहीं ज्यादा टारगेट लेके चलेंगे, शॉर्ट टर्म का हम कल डिसाइड करेंगे एक बार इसकी जो मार्केट रहेगी, मार्केट में रिवर्सल आता है कि क्या आता है, क्योंकि वॉर की न्यूज जो चल रही है उसको लेके अगर हम ध्यान में देके चले तो कोई भी पॉजिटिव न्यूज नहीं है एंड उसका असर अभी भी देखने को मिल सकता है मुझे लगता है। बट काफी टाइम भी हो गया, मार्केट काफी डिस्काउंट कर चुके हैं, तो मुझे लगता है इस वीक हमें रिवर्सल मिलना चाहिए। बाकी अब होता क्या है वो तो ऑफ कोर्स मार्केट के ऊपर ही डिपेंड करता है, मेरे बोलने से तो क्या होता है। तो अभी हम मंथ एंड के टारगेट लेके चलते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग एंट्री लेके चलते हैं। तो मई के एंड के मैं यहाँ पे टारगेट लेके चल रही हूँ एंड मई के एंड तक मुझे लगता है कि यहाँ तक ये बहुत आराम से पहुंच सकता है 400 तक। यहाँ पे ये कंसोलिडेट करके थोड़ा सा मुझे लगता है नीचे आएगा और इसको सपोर्ट बनाएगा और उसके बाद जाएगा। बेस्ट केस सिनेरियो तो मुझे लगता है वो बनता है, क्योंकि उसके बाद इसको मूव देने के लिए काफी ज्यादा प्लेस रहेगा। यहाँ पे आरएसआई के पास भी थोड़ा सा स्पेस रहेगा, प्लेग्राउंड होगा। एंड अगर ये यहीं से मूव दे जाता है तो मुझे लगता है कि यहाँ तक के मूव हम उम्मीद कर सकते हैं। अगर ये यहीं से जाता है 385 के आसपास के मुझे लगता है उम्मीद कर सकते हैं। वैसे ये वाली रेजिस्टेंस भी काफी स्ट्रॉन्ग है 375 की। तो लेट्स सी कितना होता है। तो कल एक बार शॉर्ट टर्म की एंट्री की बात करेंगे, लॉन्ग टर्म की एंट्री मंथ एंड की, मई मंथ एंड की ये लेके चल रही हूँ मैं। वैसे मई मंथ एंड की मैं बहुत ज्यादा नहीं लेके चल रही, 14% के आसपास लेके चल रही हूँ, और वो मैं इसलिए लेके चली हूँ क्योंकि इलेक्शंस एंड बाकी सारी चीजें रहेंगी। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रख के हम ये एंट्री लेके चले। बाकी अगर हमें रिवाइज करना पड़ा तो ऑफकोर्स हम कर लेंगे। तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जाने समझे पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। हाय। सो स्टार्टिंग में हमने डिस्क्लेमर दिया था कि वीडियो के एंड में कुछ न्यूज़ है। जल्दी ही हमारे चैनल पे जहाँ पे ये आ रहा है वीडियो, यहाँ पे और भी चीज़ें आने वाली हैं, जैसे कि बेसिकली मैंने कुछ वीडियोस में बताया है कि हम कोर्सेज पे काम कर रहे हैं एंड कोर्सेज में काफ़ी चीज़ें आने वाली हैं, उसमें स्ट्रेटजीज रहेंगी एंड कुछ चीज़ों को डीपली मैं कैसे एनालाइज करती हूँ या आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं उन सारी चीज़ों को। तो उसके बारे में ना काफ़ी सारी चीज़ें रहेंगी कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हम अपना सकते हैं। तो बेसिकली मैं अभी थोड़ा छोटी सी मैंने एक चीज़ करने की कोशिश करी है, जो कि है बेसिकली जब मैंने 8 साल पहले यहाँ पे स्टार्ट किया था, जो सीरियसली स्टार्ट किया था मैंने यहाँ पे करना इसमें शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, तो मुझे ना बड़े सारे चैलेंजेस आए थे। जैसे कि कोई इंडिकेटर लगा है तो कैसे लगा है, कोई मैंने पैटर्न बनाया है तो कैसे बनाया है, एंड जैसे कि मैं अभी इसी पे चल लेती हूँ। तो अभी मैंने इसकी वीडियो बनाई है इनफैक्ट। तो ये मैंने कैसे बनाया है, ये जो है इंडिकेटर्स ये कैसे काम करते हैं, ये जो सारा कुछ है ये कैसे काम करता है, फिबोनाची कैसे काम करता है, फिब रिट्रेसमेंट कैसे काम करता है, एंड ये सारी चीज़ें कि ये सारे पैटर्न कैसे बनाने हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि कैसे एनालाइज करना है। तो मैं काफ़ी ब्लैंक होती थी चीज़ों को देख के, क्योंकि जो मैंने कोर्सेज ज्वाइन किए थे जहाँ से मैंने सीखा था या जिन्होंने मुझे सिखाया था, तो मैं काफ़ी ब्लैंक रहती थी चीज़ों को देख के कि क्या हो रहा है, कैसे होगा मेरे से। तो उस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने एक चीज़ करी है
मैं यहाँ पे, क्योंकि जो कोर्सेज आने वाले हैं तो यहाँ पे बेसिकली फ्री में कुछ मटेरियल रहेगा। जैसे ये है हाउ टू फाइंड पेनी स्टॉक्स, है ना। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बताया है कि आप कौन से यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं ट्रेडिंग व्यू पे एंड स्क्रीनर पे कैसे देख सकते हैं। तो मैंने कुछ ऐसी वीडियोस बनाने वाली हूँ जिसपे मैंने इंडिकेटर्स क्यों हैं, कैसे लगाना है, कैसे डिलीट करना है, एक ही चार्ट में मल्टीपल इंडिकेटर्स कैसे लगाने हैं, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताया है मैंने। इसमें इन वीडियोस में बताने वाली हूँ एक एक करके, एक ही वीडियो में नहीं होगा, एक एक करके कुछ वीडियोस आने वाली हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं कि क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे को बहुत सारी ईमेल्स आती हैं, मैंने अपनी ईमेल आईडी दे रखी थी, कुछ क्वेरीज हो तो आप मुझे बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेजेस आते हैं कि मैम सीखना है कैसे आप एनालाइज करते हो, तो इसके बारे में सीखना है। तो उसको मैं सिंप्लीफाई करना चाहती हूँ ताकि जब आप कोर्स ज्वाइन करें, यहाँ पे जो भी कोर्सेज आने वाले हैं क्योंकि वो थोड़े से एडवांस होंगे, तो मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं वो कोर्सेज में इंडिकेटर लगाऊं कोई या कोई भी ऑसिलेटर लगाऊं तो आप ना जीरो से स्टार्ट ना करें और आप ये ना हो कि ब्लैंक हो कि ये ऑसिलेटर क्या होता है, ये इंडिकेटर क्या होता है, या फिर मतलब कि बहुत सारे मतलब ऐसी चीजें होती हैं कि जिसको लेके कि ये लाइन क्यों लगाई है, ये अप ट्रेंड में, क्योंकि अप ट्रेंड में भी डाउन ट्रेंड देखना, उसका रिवर्सल देखना, बहुत सारी ऐसी चीजें, तो आपको ना आप ब्लैंक ना हो। तो वो सारी चीजें एंड कैसे स्क्रीनर पे ढूंढना है, कैसे ट्रेंडी लाइन पे देखना है चीजें, कैसे उसका डेटा देखना है, फंडामेंटल एनालिसिस जो होती है वो कैसे करनी है, तो उसके बेसिक्स जो है ना यहाँ पे फ्री में रहेंगे। 2 सेक्शन बनेंगे, एक बनेगा कैंडलस्टिक पैटर्न का, उसमें मैं थोड़ा सा कैंडलस्टिक के बारे में बताऊंगी डिटेल में, ऑफ कोर्स उसमें होगा कोर्सेज में, बट कैंडलस्टिक पैटर्न्स में वैसे सोच रही हूँ कि मैं सारा यहीं पे कवर करूंगी जो फ्री में अवेलेबल रहेगा वो रहेगा। एंड एक टूल्स का रहेगा जिसमें टूल्स में डिटेल में बताया होगा स्क्रीनर कैसे यूज करना है, ट्रेंडी लाइन कैसे यूज करना है, फिर जैसे एएसएम लिस्ट का कैसे देखना है, जो प्राइस बैंड चेंज होता है उसका कैसे देखते हैं, एंड जैसे कि ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज करना है। उसमें अगर आप हो सकता है कि कोई इंट्राडे कर रहे हो, तो अभी इंट्राडे पे मैं फोकस नहीं कर रही हूँ बट आने वाले टाइम में ऑफ कोर्स करूंगी। तो इंट्राडे में उस पे जैसे आप फॉर एग्जांपल आप कुछ कर रहे हो एंड आपने अपना कुछ ट्रेड लिया है, तो उसके ऊपर कैसे आपको अलर्ट्स लगाने हैं, अपनी वो विश लिस्ट कैसे बनानी है, वॉच लिस्ट कैसे बनानी है, तो ये सारी चीजों को ना मैं कवर करने वाली हूँ। एंड आने वाले टाइम में कुछ हमारे एजुकेटर्स हैं जो शेयर मार्केट में कुछ कंसिडरेबल अपना टाइम दे चुके हैं, काफी 8, 10, 12 साल दे चुके हैं, तो उनको भी हम लेके आने वाले हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, जिनसे हमें काफी सारा नो हाउ जानने को मिलेगा कि क्यों, कहाँ, कैसे, कौन सी गलतियां हैं जो हम ना करें तो हम बच सकते हैं, जिससे हमारा ज्यादा नुकसान ना हो, एंड कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो हम यूज कर सकते हैं जिससे हमारा ट्रेड, हमें बेटर ट्रेड मिले, कैसे, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, कैसे ढूंढने हैं स्टॉक्स जो कि काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहे हैं एंड हो सकता है कि अब ब्रेकआउट देने वाले हों, तो वो कैसे ढूंढने हैं। तो ये सारी चीजें ना मैं यहाँ पे फ्री में थोड़ा सा करने वाली हूँ। एंड ये बहुत सारे हमारे चैनल पे आने वाले टाइम में काफ़ी सारे हमारे प्लान्स हैं इस चैनल को लेके, एंड आने वाले टाइम में हम कुछ ऐसे एजुकेटर्स को इनवाइट भी करना चाहते हैं एंड करने भी वाले हैं, एंड कुछ हमारे साथ कोलैब भी करने वाले हैं। एंड मैं बस ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके कि फ्री में यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मिलने वाली हैं, जो जिसके लिए बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसे पे कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा सा आपको जो ग्राउंड वर्क है ना वो यहाँ पे मिले, बेसिक का भी रहेगा यहाँ पे, एडवांस भी रहेगा एंड इंटरमीडिएट का भी रहेगा। तो जो एडवांस लोग हैं तो वो कमेंट सेक्शन में जो वीडियोस बनेंगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वो कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। तो हो सकता है कि जो यहाँ पे बिगिनर्स हैं जो बेसिक से ट्राई करना चाहते हैं वो उनको थोड़ा सा समझ आए कुछ चीजें। इंटरमीडिएट अगर कुछ जानना चाहते होंगे तो वो बता सकते हैं कि आपको क्या जानना है, कुछ नहीं समझ आ रहा किसी चीज के बारे में नॉलेज चाहिए तो वो बता सकते हैं। एंड बेसिक वालों के लिए जो भी क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि हम बिल्कुल ही लेमैन लैंग्वेज में बिल्कुल ही सिंप्लीफाई करके, जितना हो सकेगा उतनी कोशिश करूंगी मैं कि बिल्कुल सिंप्लीफाई करके आपको यहाँ पे बता सकूं वो बिल्कुल, ताकि आप जीरो से स्टार्ट ना करें जब आप कोर्सेज ज्वाइन करें, चाहे हमारे चाहे किसी के। तो क्योंकि थोड़े से एडवांस होते हैं तो हमारे करने होंगे तो हमारे कर सकते हैं, थोड़े टाइम में आने वाले हैं, किसी और के भी आप ज्वाइन करें तो आपको बेसिकली वो एक होता है ना कि होमवर्क रहेगा आपका कि आपको चीजें समझ आएंगी क्या हो रही है। ठीक है,
तो रेस्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। तो अभी वीडियोस डली नहीं है, डलने वाली है, एंड कोई अगर इस वीडियो को लेट सुन रहा है तो आप जाके चेक कर सकते हैं, हो सकता है डल चुकी हूँ अभी तक वीडियो। ठीक है, थैंक यू।